अभी डरते हैं, डर के कारण सत्य को नहीं बोलते, सत्य को नहीं दिखाते हैं। आपने बहुत हिम्मत किया कि जो हमसे इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। ये चीज़ हमें बताइए, जो ये घटनाएं हो रही हैं ये रुकने का नाम नहीं ले, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार लॉ एंड ऑर्डर है। इसमें पब्लिक जिम्मेदार नहीं है? पब्लिक तो जिम्मेदार है ही है। अपनी मानसिकता को नहीं बदल सकती? मानसिकता को बदल सकता है। जैसी अपनी बेटी बहू ऐसे दूसरे को नहीं समझ सकती? अपने और दूसरे में ये जो सरकार क्या क्या करेगी? सरकार उन्हें सुधारने के लिए, सरकार उन्हें सुधारने के लिए जेल में डाल सकती है। नहीं, आपने जो अभी कहा अपने और पराये के बीच का जो फर्क है ना, इसी को खत्म करना चाहिए। लोग सनातन की बात करते हैं, लेकिन सनातन को समझने की खत्म कौन करेगा? हमारे देश के युवा करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? यही तो हमें सोचना है, इसके पीछे कारण क्या है। लोग पहले इस घटनाओं कम होता, आपको पता है 1 सेकंड में देश में कितने लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, कितने महिलाएं प्रताड़ित की जा रहे हैं, हर सेकंड प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये आंकड़ा, देश का आंकड़ा निकाल के आप देखिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर डर और भय खत्म हो चुका है। देश का कानून अगर सक्रिय रहे, लीडर्स सक्रिय रहे, देश के जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो बैठे हैं सत्ते पर, वो अगर सख्त रहे, सख्त से सख्त अगर कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंशन करें, तो ऐसी घटनाओं का अंजाम नहीं दिया जा सकता है। वो एक ऑटो ड्राइवर कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस से उसका पकड़ा होगा ना, कहीं ना कहीं वहाँ कैमरा कहाँ गया, वहाँ के लोग कहाँ गए, सारे प्रश्न उठता है ना। बताया जा रहा है कि बच्ची 5वां ऑटो पकड़ी हुई थी, उसने ले गया, वो ले जाके एक जंगल में, नहीं ये जंगल जाके उसके साथ नहीं ले करके जंगल में गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिल्लाया होगा, अपने को बचाने की कोशिश किया है। अंजाम होने से पहले भी उन्होंने चिल्लाया होगा, बचाने की कोशिश किया होगा। अंजाम घटना घटने के बाद भी उन्होंने 2.5 घंटा तो रोड पर चिल्लाती रही, रोती रही, बेहोश होकर गिर पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग उसके लिए कारण है। मदद करनी चाहिए थी उस बेटी की। बिल्कुल मदद करनी चाहिए। उसके तन पे कपड़े कोई डाले नहीं आया, क्योंकि डर और वो तो भला हो संत का। डर और भय, अगर आप किसी की मदद करते हो, जो सत्ते पे बैठे लोग, उन्हीं को जेल के सलाखों के पीछे डाल दें, उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है। इसलिए लोग आज के समय में हमारे युवा वर्ग किसी की मदद करने के लिए सड़क पर नहीं आते। प्रयागराज, सुनिए, प्रयागराज में 3 पुलिस वाले एक दलित महिला के साथ करते हैं दुष्कर्म। यही तो मैं कह रहा हूँ, करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बचा के रखने वाले रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो देश का क्या होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ। आप उसको महसूस करिए, आप बीच में मत पहुँचिए, आप उसकी शुरुआत कहाँ से वहाँ पर पहुँचिए। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे चिंतन और मनन करने की सख्त ज़रूरत है, और देश के युवाओं को आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। धर्म के बंटवारे में देश को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंशन करने के काम सरकार का है। पब्लिक और हम जैसे युवा साथी, हम जैसे लोगों का काम है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों के प्रति संवेदना रखें, लोगों को शिक्षा दें, आध्यात्मिक तरफ अपने उनको आगे बढ़ाएं, ताकि इस तरीके कोई घटनाएँ ना हो। और कहने का मतलब, युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। अगर ये 3 अगर परिपूर्ण हो जाए, मुझे नहीं लगता देश में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटे। इस घटने की बात नहीं कर रहा, ये तो दरिंदे लोग होते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें पिछले 4 साल 5 सालों में देश में रोजगार मिला, जितने इंडस्ट्रियाँ थे सारे बंद होते जा रहे हैं, जितनी चीज़ें हैं बेचते जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण होते जा रहे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को हाथ में बेचा जा रहा है, और मिडिल फैमिली और लोअर फैमिली कुछ मिल नहीं रहा है, उनको भिखारी बनाया जा रहा है, उनको क्या चॉकलेट बांटा जा रहा है। तो चॉकलेट बांटने से क्या हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले? क्या मोदी जी तो कहते हैं इससे देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा क्या साहब? आप कैसी बात कर रहे हैं? इस तरीके की चीज़ें देने देश तरक्की करेगा? अगर हम आपको 5 किलो आटा, 5 किलो चावल देकर आपको बैठा दें, आपके मैन पावर को मैं डल कर दूं, तो आप बैठ के खाने की आपकी आदत पड़ जाएगी। फिलहाल ये जब चुनाव करीब आएगा, इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, यानी जनता कुछ समझ चुकी। भारत और इंडिया में फर्क क्या है? ये तो फर्क आप लोगों ने बांटा है ना, ये बिल्कुल बांटा है आप लोगों ने। आप लोग मतलब यहाँ के सत्ते बैठे लोगों ने बांटा, उनको ये डर हो गया, इंडिया नाम से डर हो गया। आपको क्या लगता है, इंडिया हो या भारत हो? इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो, हिंद हो। लोग कहते हैं ये मुगलों द्वारा दिया गया नाम है। हमारे संविधान इंडिया और भारत दोनों का अप्रूवल दिया। आप जिस नाम से भी चाहे तो पुकार सकते हैं। इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, लेकिन ये कभी हिंदुस्तान नाम से अगर देखिए मुल्क में जितने भी देश हैं तकरीबन एक ही नाम है, तो अगर एक ही नाम हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? भारत ही हो जाए ना, भारत हो जाए। लेकिन ये मुद्दा अभी क्यों उठा? जब विपक्ष के लोगों ने एकत्रित होकर के अपने संगठन के नाम को इंडिया रखा, तब इनको ये बात याद आई। ये चुनावी दांव पे तो नहीं? हाँ, ये चुनावी दांव, उनको डर कि मैं सत्ते से बाहर चला जाऊंगा,
इसी डर के नाते भारत और इंडिया का खेल खेल रहे हैं। जीतने लेकिन के ये लिए तो सब- कुछ ना कुछ ये- करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, ये सब कोई मुद्दा नहीं। जीतिए, आप सत्ते पर रहिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, देश को आगे बढ़ाइए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। हम विपक्ष में होकर के भी अगर आप अच्छा काम करें तो मैं आपके लिए अच्छे को अच्छा बोलूँगा। लेकिन देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, देश की महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, देश के जनता को आप स्वास्थ्य दीजिए। यहाँ पर आपको पता है देश की महिलाओं के साथ कितनी बड़ी प्रताड़ना हो रहा है, उनका महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है आपको पता है? नहीं पता है। अगर पता होते तो आप इस तरीके की बात नहीं कर। हमारे घर की बहू बेटियाँ आज के देश में स्वस्थ नहीं है। 99% महिलाएं इम्यूनिटी उसकी बॉडी में नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या शुद्ध पानी हमें मिल रहा है, शुद्ध भोजन मिल रहा है? और जो भी ये क्या ना चॉकलेट बांटते हैं, टंकी तो बैठवा रहे हैं, ये टंकी से क्या होने वाला? शुद्ध पानी के लिए शुद्ध पानी देंगे। टंकी का पानी कौन पिएगा? पानी की टंकी कौन पिएगा? तो कहते हैं कि हर घर जल नल पहुंचाएंगे। हर घर घर कनेक्शन पहुंचा करके देश को लूटने का काम हो रहा है। अगर पानी चाहिए, पानी देना है तो क्या ना चापाकल नहीं लगा सकते, इंडिया मार्ग का नल नहीं लगा सकते? ये पानी महीनों पानी पड़ा रहे, पानी की सप्लाई होगा, उसके शुद्धिकरण कहाँ से होगा? आपने कभी हम इस ये विषय में इन सोचा सब है? मुद्दों पर बात करेंगे, चुनाव करीब आने दीजिए, लेकिन हमारा मेन बिल्कुल, मुद्दा ये था कि बिल्कुल, ये आप आइए, ये जो आपका स्वागत घटनाएं है। हो रही हैं, लेकिन- बहु बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। जो मोदी जी का नारा है, योगी जी खोदने की बात करते हैं, तोपने की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, माफियाओं को मिट्टी मिलाने की बात करते हैं, कहाँ है ये? नहीं, मिट्टी कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं फर्क पड़ रहा है। इनके ऊपर चल रहा बुलडोजर आपको पता है? बिल्डोजर जिसके ऊपर भी चल रहा है, ये यहाँ के पब्लिक सब जानता, वक्त आने पर उसका जवाब मिलेगा उनको, वक्त आने पर जवाब मिलेगा। ये घटनाओं के जिम्मेदार कौन है? घटना के जिम्मेदार लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक भी है। पब्लिक तो है, लेकिन क्योंकि पब्लिक जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेगी, अपने और पराये में फर्क नहीं समझेगी, तब तक ऐसा ये घटनाएं रुक नहीं वर्क वर्क समझेगा। पब्लिक इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये आपका। लेकिन उनको जो संस्कार मिलता है, उस संस्कार में कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार का, प्रदेश सरकार जो भी हो, उस सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान। बचपन से लेकर बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, तभी से उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब लोग भूखे मरेंगे तो वहाँ संस्कार की बात कहाँ होगी भाई साहब? लोगों को रहने के लिए छत नहीं है, मड़ई में रह रहे हैं गरीब आज भी हैं। ऐसे वक्त में आप उनको क्या संस्कार की बात करेंगे आप? अगर मड़ई में रह रहे हैं, आप गरीब हैं, तो ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ऑटो चलाते हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो, क्या आपको साथ ऐसा कर आप पे एक महिला विश्वास करके आपके गाड़ी में बैठती है और आप उसके साथ ऐसा करते हैं? पुलिस थाने में एक महिला जाती है अपना न्याय मांगने के लिए, पुलिस वाले ऐसा करते हैं। मैंने कई बार कहा गलत हुआ है ना, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय देने का काम किसका है? लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर किस पर बैठे? सरकार बैठी, सरकार उसको न्याय दे। क्या होना चाहिए? पुलिस वालों के ऊपर क्या होना चाहिए? पुलिस को सस्पेंड करके उसको फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोशिश किया। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।